फर्स्ट ही सीन में हमें चोई की दोनों बेटियां दिखाई जाती है जो हमारे एमसी को घूर घूर के देख रही है। तो हमारा एमसी जो है वो भी इन्हें देखा है और कहता है कि शायद यार मैं इन्हें चोर लग रहा हूँ या कुछ ऐसा लग रहा हूँ जिससे ये डर रही है, नहीं तो ऐसे कोई मुझे क्यों देखेगा। वहीं अगले ही पैनल में चोई, चोई की वाइफ, उसके दोनों बच्चे और हमारा एमसी एक सेंटर में बैठे हुए, थोड़ा सा awkward हो चुका है यहाँ पे माहौल कि चोई को और ना ही उसकी वाइफ को पता है कि एमसी कौन है, कहाँ रहता है, क्या है, वो कैसा इंसान है, वो उनको हर्ट करेगा क्या करेगा, उनको कुछ नहीं आइडिया। बट अगले पैनल में हमारा जो एमसी है वो संतरा खाते हुए आसपास देख रहा है और वहीं अगले पैनल में आप देखोगे तो हमारा एमसी के हाथ में अब दो संतरे आएंगे और हमारा एमसी अपने ही मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो एबिलिटी यहाँ भी काम करती है कि नहीं। सो हमारा एमसी नेक्स्ट पैनल में अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और जो चोई का घर है वहां पे लाइट आ जाती है और पानी भी आने लग जाता है। वहीं ये देख के चोई हैरान है क्योंकि अभी तक उनको लगा था कि लाइट और ये सब नहीं है, ये सब खराब हो गया है, जनरेटर वनरेटर मल्टी का सब खराब हो चुका है तो लाइट नहीं आएगी। बट जैसे लाइट आती है वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वहीं हमारे एमसी उसके बैग में कुछ हाथ डालते हुए निकालता है और अगले पैनल में चोई को वो बॉटल दे देता है और कहता है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बॉटल देना चाहता हूँ पानी की, तुम इन्हें अपने बच्चों को दे दो, पी लेंगे, काफी टाइम से प्यासे होंगे, और तुम भी ले लो, अपनी वाइफ को भी दे दो। सो हमारा चोई थैंक यू बोलता है और अगले पैनल में चोई अपने दोनों बच्चों को पानी की बोतल दे देता है और कहता है कि आराम से पीना, और दोनों के दोनों काफी तेजी से पानी पीने लगते हैं। और उसमें से जो छोटी वाली लड़की है उसे खांसी आने लग जाती है क्योंकि काफी तेजी से उसने पानी पिया था। तो वहीं उसकी जो चोई की वाइफ है वो उससे कहती है कि थोड़ा आराम से पियो, तुम्हें इतनी जल्दी पीने की जरूरत नहीं है, कि आराम से पियो। वहीं हमारा जो एमसी है वो उन दोनों को देखा है और अगले ही पैनल में वो छोटी वाली जो बच्ची है जिसको खांसी आ रही थी उसे वो अपना संतरा दे देता है जो लेके आया था खाने को, और कहता है कि तुम्हें शायद ये पसंद होगा तो क्यों ना तुम भी एक खा लो। वहीं जोई की जो छोटी वाली बेटी है वो उस संतरे को ले लेती है और हमारे एमसी को आपका शुक्रिया मुझे ये देने के लिए। वहीं जोई की जो बेटी है वो अपनी मम्मी के पास ले जाती है उस संतरे को और बोलती है कि क्या मुझे आप ये छील के दे सकते हो, मुझे ये खाना है। और उसके चेहरे से आप देख सकते हो कि उसको ये कितना पसंद होगा, क्योंकि मतलब अभी उसको मिला ही है और उसको देखो कितना ज्यादा पसंद आने लग गया है देखते से ही। और नेक्स्ट पैनल में आप देखोगे तो चोई की जो वाइफ है उसने उस संतरे को छील के उसकी बेटी को खिला दिया और जैसे ही उसकी जो बेटी है वो खाती है तो उससे ऐसा लगता है कि उसने जन्नत देख ली, उसको इतना पसंद आता है और वो बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, काफी टाइम से मैंने कुछ ऐसा खाया नहीं था और बहुत ही अच्छा है। वहीं ये देखे चोई की वाइफ भी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें ये पसंद आया है, और वहीं चोई की बेटी कहती है कि हाँ मुझे काफी पसंद आया। वहीं नेक्स्ट ही पैनल में चोई की जो बड़ी वाली बेटी है वो भी कहती है उसकी माँ से कि मुझे भी एक खिला दो, मुझे भी खाना है, मैंने भी काफी टाइम से नहीं खाया है तो क्या मुझे भी दे सकते हो। चोई की वाइफ उसे भी देती है खाने को और वो भी कहती कि यार मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इसे खा के। हम वहीं अगले ही पैनल में हमारे एमसी को सिस्टम विंडो आ जाती है जिसपे चोई के और चोई की पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए हैं और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि इन सभी का ट्रस्ट लेवल इंक्रीज हो चुका है, जिसमें से जो छोटी वाली लड़की है उसका जो ट्रस्ट लेवल हैगा वो 50 तक चला गया है और लॉयल्टी लेवल अनलॉक हो चुका है। और वहीं जो उसकी दूसरी वाली बड़ी बेटी है उसका भी ट्रस्ट लेवल 30 हो चुका है और लॉयल्टी अनलॉक हो चुकी है उसकी भी। सो आप इनमें से किसी एक को वेसल बना सकते हो, वेसल के लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो हमारा जो एमसी है वो उसकी जो छोटी वाली बेटी है उसका नाम देखता है तो उसमें आप देखोगे तो ट्रस्ट लेवल है 7 और लॉयल्टी लेवल है 33। कोई भी एबिलिटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं और लूट डेक नहीं हो रही है। और हमारा जो एमसी है वो ये सब देखा है और फिर वो उस बच्ची की तरफ देखा और कहता है कि मैं इसे अपने वेसल के द्वारा रजिस्टर नहीं करूंगा क्योंकि अभी काफी ज्यादा यंग है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर भी पाऊंगा, ये अभी नहीं करना चाहिए इसे। वहीं अगले ही पैनल में हमारा जो एमसी है चोई को देखा है और कहता है कि वैसे भी मुझे सिर्फ 10 ही वेसल को रजिस्टर करने के लिए बताया गया है और 10 से ज्यादा मैं कर नहीं सकता। सो अभी मैं अपने वेसल को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। और अगले ही पैनल में हमारा जो एमसी है चोई को देखा है जिसका ट्रस्ट लेवल अभी 31 ही है और लेवल सिर्फ उसका 9 है। और हमारा एमसी भी कहता है कि अभी तक सिर्फ इसका ट्रस्ट लेवल 21 ही है, अभी मैं इससे क्या करूँ कि मुझे ज्यादा इससे कुछ बताना ना पड़े और ये मुझ पे भरोसा कर ले बहुत ही जल्दी। तो मुझे कुछ तो तरीका आजमाना पड़ेगा। वो ये सोच रहा होता है वहीं चोई इसको आवाज देता है। जैसे ही हमारा एमसी इसकी बात सुनता है कहता है हाँ बोलो। तो वहीं जो चोई है वो सबसे पहले तो एक चीज कहता है कि मुझे आपको एक चीज बतानी है। तो हमारा एमसी भी एकदम सुनने लग जाता है और चोई कहता है कि मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कि आपकी इस काइंडनेस को मैं कैसे रिपे करूँ, कुछ भी अगर आप बोलोगे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं हमारा एमसी सुनता है तो कहता है कि वेल
हाँ क्या हम बाहर जाके बात कर सकते हैं, मुझे आपसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो ये सुन के चोई थोड़ा सा परेशान हो जाता है, बट वो बोलता है कि ठीक है आप कह रहे हो तो हम बाहर चलते हैं। वहीं अगले ही पैनल में हमें बाहर का सीट दिखाया जाता है जहाँ पे चोई और हमारा एमसी आ चुके हैं। हमारा एमसी कहता है कि आप मुझे क्या बता सकते हो कि आपके पास कोई सी सिस्टम विंडो आई थी जिसपे ये लिखा था कि सिटीजनशिप जैसा कुछ लिखा था। सो हमारा चोई कहते हैं कि वो हाँ मुझे एक सिस्टम विंडो आई थी जिसपे एक नोटिफिकेशन आई थी जिसपे ये लिखा हुआ था कि क्या आप यहाँ की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हो। और ये अभी से आधे घंटे पहले आई थी और ये हमारी पूरी फैमिली को, यहाँ तक मेरे बच्चों को भी ये ही सिस्टम विंडो आई थी। सो हमारा जो एमसी है वो ये कहता है कि अच्छा और तुम्हें क्या उसमें नोटिस हुआ कुछ। सो हमारा जो चोई है वो कहता है कि हाँ एक चीज बहुत अजीब थी, जब वो सिस्टम विंडो आई और हम सभी को ये सिस्टम विंडो साथ में मिली थी उसमें ये भी लिखा हुआ था कि क्या आप सिटीजनशिप एक्सेप्ट करना है, अगर करना है तो यस और अगर नहीं करना है तो ना। बट उस टाइम पे हम सभी के सभी फ्रीज हो गए थे, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हाथ पैर भी नहीं हिल पा रहे थे, हम सिर्फ सांस ले पा रहे थे। सो हमारा एमसी चलो इस बात पे खुश हो जाता है, थोड़ा मतलब हल्का सा मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे ये चीज की टेंशन थी कि किसी को अगर सिटीजनशिप देता हूँ तो वो क्या रिएक्ट करता है। बट जो इसे जान के वो काफी खुश हो गया कि जब भी किसी को सिटीजनशिप के लिए नोटिफिकेशन जाती है तो वो एक तरह से फ्रीज हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता जब तक वो एक्सेप्ट ना करे या डिनाई ना करे। सो वहीं अब हमारा जो एमसी है वो चोई को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जो वक्त है वो वापस दे सकता हूँ, जो पुरानी लाइफ है ना तुम्हारी मैं उसे वापस ला सकता हूँ। सब कुछ सही होगा, तुम्हारी फैमिली वैमिली सब एकदम सुरक्षित रहोगे, तुम्हें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, सब मिलेगा और ये मैं सब कर सकता हूँ। ये सुन के चोई बहुत ज्यादा शौक हो चुका, क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा सब हो सकता है। और वहीं हमारा जो एमसी कहता है कि अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो जब तक तुम तुम्हारे इस घर में रहोगे कोई भी इंसान कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे पे अटैक नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी फैमिली पे अटैक कर सकता है। सो ये सुन के कोई और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम ये सब कर सकते हो? पर कैसे कैसे छोड़ो मेरे को ये बताओ, क्या सच में तुम ये सब कर सकते हो? तो हमारा एम से शांत रहते हुए ये कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जोई अपनी आंखें बंद करता है, सांस लेता है, फिर अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ इसके लिए तुम्हें मुझसे चाहिए, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? सो हमारा एमसी जोई को सीधा सीधा कहता है कि जो भी मैं चाहता हूँ उसमें तुम्हें तुम्हारी लाइफ को रिस्क में डालना होगा, तुम्हें तुम्हारी जो लाइफ है उसे खतरे में रखना होगा हर समय, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है तुम्हें अपने आप खतरे में डालना होगा। सो ये जब हमारा एमसी चोई को बताता है, चोई थोड़ा सा परेशान हो जाता है लेकिन वो एकदम से जोश में आता है और कहता है कि ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, जो कहोगे मैं वो करूंगा, मेरी फैमिली को खाना पानी देने के लिए मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम कराओ या कोई और। ये कहता है और हमारा एमसी फिर मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने गलत बंदे को ढूंढा है बट इससे अच्छा बंदा नहीं मिलेगा। और वहीं अब हमारा एमसी एकदम से टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि यार मैंने एक चीज नोटिस करी थी तुम्हारे घर पे कि तुम्हारे पास एक गोल्फ क्लब हैगा, मतलब गोल्फ का पूरा सेट आता है वो हैगा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसकी प्राइस क्या है? सो हमारा चोई एकदम से सीरियस वाली बातें छोड़ के एकदम से अगर ये सोच रहा है कि यार ये क्या बोल रहा है, सो चोई सोचता है और कहता है कि मुझे जहां तक लगता है वो 5 रेड वोन का होगा, आई थिंक इतना ही होना चाहिए। सो हमारा जो एमसी है वो सोचता है यार ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है मेरे शौक के लिए, मैं अगर ये खरीदने जाऊंगा तो मेरे पास पैसे बचेंगे नहीं और मुझे अभी फिलहाल पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। सो अभी इस बात को छोड़ दो। अब वहीं हमारा जो चोई है वो हमारे एमसी से पूछता है कि तुमने ये क्यों पूछा, तुम्हें क्या मेरा गोल्फ क्लब चाहिए? तो हमारा एमसी मना कर देता है कि अरे नहीं नहीं मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, उसको मेरा माइंड में करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो अब हमारा एमसी एक और चीज कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी भी तुम्हें याद है जब मॉन्स्टर आए थे उस टाइम पे क्या था, क्या दिन था, या क्या हो सकता है उस टाइम पे? तो हमारा चोई कहता है कि हाँ शायद उस टाइम पे वीकेंड था, हम सभी के सभी घर पे ही थे, बाहर जाने का सोच रहे थे और हमारी बच्चियां बाहर खेल ही रही थी उस टाइम का। तो बहुत ही क्योंकि वो दिन बहुत ही ज्यादा हॉरिबल था, मैं बहुत डर गया था उसके बाद से, इसीलिए हम सभी को घर में ही रहना पड़ा क्योंकि हमको लगा कि हम जैसे ही बाहर जाएंगे कोई भी मॉन्स्टर कभी भी आके हम पे हमला कर सकता है। सो चोई की ये बात सुन के हमारा एमसी कहता है कि हाँ वो हॉरिबल तो था, काफी ज्यादा खतरनाक था। और वो हमारा एमसी ये भी कहता है कि शायद अभी भी वो लोग जिंदा होंगे जो अपने घरों में अभी तक रहे होंगे, जो डर के अभी भी अपने घर में होंगे, वो जा हो सके हैं। सो ये सब कहता है और हमारा एमसी अपनी फ्लैशबैक में चले जाता है जब वो गोब्लिन्स को मार रहा था और कहता है कि गोब्लिन्स ज्यादातर ऐसे नहीं होते जो एकदम से अटैक करे, वो अकेले अगर होंगे तो कभी अटैक नहीं करेंगे। वहीं हमें एक और पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे गोब्लिन्स
रहेंगे अलग अलग, और उसमें हमारा जो एमसी वो ये कहता है कि किसी भी एवरेज गोब्लिन की हाइट बहुत कम होती है और उनका अटैक पावर भी इतना नहीं होता है। हमारे ह्यूमंस में देखा जाए तो किसी भी एवरेज मैन से उनका जो पावर है वो कम ही होता है। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई भी गोब्लिन्स कभी भी अटैक अकेला नहीं करेगा, या तो उसका ग्रुप होगा या तो फिर उसके साथ वो गोब्लिन्स होंगे जो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि अकेला कभी कोई भी गोब्लिन्स अटैक नहीं करता, वो भागता है। और मैं सोच रहा हूँ कि यही तरीका हमें भी अपनाना चाहिए, यही तरीके से हम भी सरवाइव कर सकते हैं। ये सब वो सोचता है और आखिर में जो ये सब सोचता है और हमारा एमसी एक फेस ऐसा बनाता है और कहता है कि हमें भी हमारे नंबर्स को इंक्रीज करने की जरूरत है। और वहीं जो जोई है वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, कुछ बता सकते हो क्या तुम मुझे। सो हमारा जो एमसी है वो कहता है, हमारा जो एमसी वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और भी सर्वाइवर को ढूंढने में, और भी लोगों को ढूंढने में, कोई भी हो वो कैसे भी हो, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मदद करो मेरी उन सभी को ढूंढने में। और ये कहते हुए गाइस हमारा आज का ये चैप्टर एंड होता है यहीं पे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अगर मेरी पूरी वीडियो में कोई भी गलती लगती है तो आप बिंदास मुझे कमेंट करो, मैं उस गलती को सुधारूंगा और अगली जो वीडियो आएगी वो आपके लिए और भी बेहतर आएगी। सो अगर आपको अगली वीडियो के लिए वेट करना है तो बिंदास लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। सी यू।